इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और संचालनकर्ता मेरे मित्र आशीष रंजन दुबे मोहित जी, समारोह में उपस्थित इस क्षेत्र के जाने माने सुप्रसिद्ध शिक्षक, मेरे अभिभावक, आप सभी के अभिभावक डॉक्टर संत कुमार दुबे जी, इस विद्यालय के प्राचार्य जो लगातार इस छोटी सी जगह दाऊदनगर में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के प्रति संकल्पित मेरे भाई संतोष कुमार गुप्ता जी, मेरे बड़े भाई और इस विद्यालय के संस्थापक व्यवस्थापक, जिनके देख रेख में 8 वर्षों से निरंतर प्रगति की ओर जो विद्यालय जा रहा है, वैसे हमारे बड़े भाई आदरणीय विनोद कुमार दुबे जी, मेरे छोटे भाई और सामाजिक कार्यकर्ता भाई त्रिपुरारी तिवारी जी, और आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि नेता और सामाजिक कार्यकर्ता एसडीओ, पीडीओ, थाना प्रभारी, डीएसपी हमेशा कार्यक्रम में आते जाते रहते हैं, लेकिन आज मैं भी गर्वान्वित हूँ और इस विद्यालय पूरे परिवार गर्वान्वित है कि जिसके बदौलत जो बेटा रात में सीमा पर रक्षा करता है तो हम रात भर चैन की नींद सोते हैं, वैसे हमारे आईटीबीपी के जवान भाई प्रिंस कुशवाहा जी, इनके नाम पर ताली बजाकर के स्वागत करें। ऐसे जवान के ही असीम कृपा से हम सभी चैन की नींद से सोते हैं और अपना काम काज करते हैं। मित्रों, आज हम सभी विद्यालय के एनुअल फंक्शन में एकत्रित हैं। मैं यहाँ उपस्थित इस विद्यालय के तमाम आशीष रंजन, मोहित जी, विनोद जी, संतोष जी के अलावे जिनका मैं नाम लिया नहीं लिया, वैसे तमाम जो इस विद्यालय में शिक्षा काम देते हैं, जो टीचिंग करने का काम करते हैं, जो पढ़ाने का काम करते हैं, वैसे तमाम सभी शिक्षकों को मेरे तरफ से आभार और वंदन, धन्यवाद। यहाँ उपस्थित इस विद्यालय के देश के कर्मधार नौनिहाल बच्चे और बच्चियां अभिभावक के रूप में उपस्थित दुर्गा स्वरूपा हमारे माताएं और बहन, आज हम सभी का सौभाग्य है कि इस विद्यालय में एकत्रित होकर के और 1 साल पूर्व जो लड़कन को, जो बच्चियों को बताया गया, जो पढ़ाया गया, जो सिखाया गया, उसके उपलक्ष्य में हम लोग साल में एक बार एनुअल फंक्शन करते हैं कि हमने किताबी ज्ञान के बाद उसका शारीरिक मानसिक रूप से हमने इस विद्यालय में और क्या बताने का काम किया है, उसको सिखाने का काम किया है। तो इसके लिए आज इस विद्यालय के हमारे नौनिहाल बच्चे बच्चियों द्वारा जो संगीत के कार्यक्रम भी होगा, जो आप सभी देख करके, और इतना तो जरूर जो हमारे अभिभावक यहाँ बैठी हुई हैं, इतना तो जरूर आपके मन में आएगा कि हमने अपने पुत्र को या पुत्रियां को अगर विद्यालय में भेजे हैं तो निश्चित रूप से विद्यालय में, विद्यालय परिवार के द्वारा
मेरे बच्चों को उन्नति की ओर बढ़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिसका उदाहरण कुछ ही देर में यहाँ बच्चे और बच्चियां प्रस्तुत करेंगे। बच्चों और जितने भी हम सभी यहाँ प्रबुद्ध लोग उपस्थित हैं, हम विद्या के साथ साथ बुद्धि और विद्या तो आवश्यक है ही, लेकिन किताबी ज्ञान के साथ साथ हम अपने सभी शिक्षकों से आग्रह करेंगे कि वे संस्कार युक्त विद्या, जिसमें संस्कार समाहित हो, अगर वह संस्कार युक्त विद्या नहीं है तो वह विद्या नहीं है, वह एक व्यवसाय हो जाएगा, वह एक व्यवसाय हो जाएगा। जिसमें संस्कार जरूरी है, संस्कार युक्त विद्या चाहिए। जब संस्कार विद्या रहेगा तो जो विद्वान होकर के भी सामाजिक काम में वे भरपूर हिस्सा लेने का काम करेंगे, वो प्रयास करेंगे। लेकिन केवल किताबी ज्ञान रहेगा, तू केवल अपने और अपने परिवार के बात सोचेंगे, लेकिन इसमें अगर संस्कार युक्त विद्या समाहित रहेगा तो ये राज्य और देश के बारे में भी सोचेंगे। इसलिए हम सभी शिक्षकों से आग्रह करते हैं कि संस्कार युक्त विद्या देने का आप सभी काम करेंगे। आप ऐसे ही सभी जानते हैं, इस धरती पर विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है, विद्या से बड़ा कोई धन नहीं होता है, और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। हम कोई पत्थर नहीं पूजेंगे, हम कोई मंदिर दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हृदय में आत्मा में दया है, करुणा है, तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और अगर हम लाख गरीब हैं, लेकिन अगर हमारे पास विद्या और बुद्धि है तो आप फिर गरीबी समाप्त होते देरी नहीं लगेगा। आपने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा कि सारी चीजें बढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा अपने घर में आपके चाचा और पिताजी में बंटवारा हो गया, आंगन को घेर दिया गया, चूल्हा को एक चूल्हा से डबल चूल्हा हो गया। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि अगर हम फर्स्ट क्लास के जिस प्रकार से इस विद्यालय के अर्जुन बिहार में टॉप पाया है, मैं यहाँ नहीं है, लेकिन उनके बाप, उनके पिता और माता को भी मैं नमन करता हूँ और इसी मन से प्रणाम करता हूँ। इसी ज्ञान की प्रगति स्कूल के प्रोजेक्ट अर्जुन कुमार को आपने इस तरह से जन्म लिया और इस विद्यालय के गुरुओं द्वारा जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो शिक्षा प्राप्त किया, आज पूरे बिहार में हम सभी को गौरवान्वित करने का काम किया है, हम सभी को सर्वोच्च करने का काम किया है और गाँव का भी नाम रोशन करने का काम किया है। हम आप सभी से इतना जरूर आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से संस्कार विद्या ग्रहण करें और पढ़ाई पर निश्चित रूप से हम जो हमारे अभिभावक, हमारे माताएं और बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे खास करके हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आज एनुअल फंक्शन के रूप में जो यहाँ उपस्थित हैं, आज हम सभी यह संकल्प लेके जाएंगे कि अगर जरूरी हुआ तो हम आधा रोटी खाएंगे, हम सब्जी के जगह पर नमक रोटी खाएंगे, लेकिन अपने बाल बच्चों को पढ़ाई में कोई कोताही नहीं करेंगे। अगर अपने घर से लेकर के और देश का तरक्की करना है और करवाना है, उसका एक ही इलाज है और एक ही दवा है। वह कौन सा दवा है? वह संस्कार युक्त विद्या है, संस्कार युक्त ज्ञान है, संस्कार युक्त बुद्धि है। यही एंटीबायोटिक है जो घर को भी तरक्की करेगा और देश को भी तरक्की करेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। चाहे नेता आवे, जितना भी गोल भाषण दे देवे, लेकिन उसका दवाई मात्र एक है। जब तक कि हम शिक्षित नहीं होंगे, हम विद्वान नहीं होंगे, मेरे पास बुद्धि नहीं होगा, मेरे पास विवेक नहीं होगा, तब तक देश की उन्नति नहीं होगी और देश की उन्नति नहीं होगा तो आपके राज्य, प्रखंड और घर का भी उन्नति नहीं होगा। इसलिए हम बारंबार आग्रह करते हैं
ही संस्कार विद्या हम लोग ग्रहण करें। और शिक्षक को भी दायित्व बनता है कि जिस प्रकार से माँ अपने गर्भ में 9 महीना बच्चा को पालता है और उसी 9 वर्ष इस विद्यालय में होता है मैट्रिक तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो शिक्षक को चाहिए जिस प्रकार से माँ जब अपने बच्चा को गर्भ में पालती है वह हर समय यह ध्यान देता है कि समय से हम भोजन करें ताकि मेरा जो पेट में पल रहा बच्चा है वह सुरक्षित रहे, सुशोभित रहे, पुष्ट रहे, उसकी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। यह संयमित रहती है, समय से खाना खाना, समय से स्नान करना, समय से सो जाना, पौष्टिक आहार खाना। उसी प्रकार से शिक्षक के लिए दायित्व बनता है कि आपके पाले में वह 9 वर्ष लड़का रहता है, आपको उस बच्चे के बारे में जिस तरह से माँ सोच करके वह 9 महीना अपने पेट में रखा है, उसी सोच के साथ और उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके विद्यालय में शिक्षक को ही उत्तरदायित्व बनता है ताकि मेरा बच्चा विकास कर सके। खास करके हम अपने माताओं से भी ये आग्रह करना चाहूंगा कि बेटा और बेटे में लोग भेद समझते हैं। हम हर कोई से कहता हूं इसलिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया है। विडंबना इस बात का है कि एक ही गर्भ से पुत्र और पुत्री दोनों पैदा होते हैं और कभी आप भी किसी का पुत्री थी और आज आपका भी पुत्री हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा विडंबना हो जाता है। बेटा को बढ़िया स्कूल में हम लोग भेजते हैं पढ़ने के लिए और बेटी को तो सोचते हैं कि शादी भरना, शादी होती हो रही है लोग उत्साह ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। बेटा और बेटे में कोई फर्क नहीं है। आप अपना टाइम मान लीजिए, अगर बेटा शिक्षित होगा, बेटा अगर विद्वान होगा तो केवल 2 कुर्सी काफी है, वे केवल घर परिवार को ही शिक्षित करने का काम करेगा। लेकिन अगर बेटी विद्वान होती है, बेटी पढ़ती है तो बेटी 2 कुर्सी से करती है। घर में अपने माए चचानी भौजाई को तो पढ़ाती है, ससुराल जाता है तो ननद और सास को भी शिक्षित करने का काम करती है। इसलिए बेटी को हम लोग निश्चित तौर पर जरूर पढ़ाएं और उसको शिक्षित करने का काम करें। लेकिन बेटा 1 कुर्सी चाहता है तो बेटी 2 कुर्सी चाहती है। इसलिए जिनके अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं, आज भी संकल्प लेना है कि हमको बेटा और बेटे में कोई फर्क नहीं है। जिस प्रकार से हर सुख सुविधा जो भी हो सकता है, खास करके आशीष रंजन जी, संतोष जी और अपने बड़े भाई विनोद जी को हम अपने दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ जिस प्रकार से अभी 1 अर्जुन बिहार में टॉप किया है, हम आने वाले दिन में ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ज्ञानदीप का नाम पूरे देश में हो और इसी प्रकार से आपका दिन रात चलना बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम सबों के बीच आए हैं, इसके लिए विद्यालय परिवार सदा आपका आभारी रहेगा। आगे